बीड़ा दूज थाली का लगे बड़ा मसालेदार मन बोल चकमक है चकमक। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। डोंट टच माय बॉडी ओ मोर सैया। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇ ਬੱਬਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਏ ਤੇਰਾ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। मैं हीरोइन थी, पता है? आंखों से अभिनय करने वाली एक्ट्रेस बहुत कम होती हैं। पर्दे पर अक्सर ये हीरोइन बिना कुछ बोले अपनी आंखों से वो बात कह जाती है जिसकी सीन में दरकार होती है। सांसों का धड़कन से रिश्ता जो था वो छूट गया। मशहूर अभिनेत्री तब्बू सी शक्ल, काया और काबिलियत रखने वाली ये हीरोइन आज के दौर की उन चंद हीरोइंस में शुमार है जिसकी एक्टिंग बड़े बड़े स्टार्स को भी मात दे चुकी है। हमेशा मर्द ही क्यों मिलते हैं हमें, शायर क्यों नहीं मिलते। अपने किरदार में डूबकर पर्दे पर उसे संजीदगी से उतार देना इस अभिनेत्री को बखूबी आता है। नाम है माही गिल। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सिनेमा सफर और मैं हूं आरजे अंतरा। मेरी सांसों में घुले आज हवा बन के नशा। माही गिल बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने कमर्शियल और मसाला फिल्मों से इतर ऑफ बीट सिनेमा को चुना और एक दमदार एक्ट्रेस की पहचान बनाई। रग रग से वाकिफ हैं आप, आपसे बेहतर कौन कर सकता है ये काम। भले ही माही गिल की ज्यादातर फिल्में सफल ना रही हों, लेकिन उन्होंने जितनी भी फिल्में की वो उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुईं। प्रोफेशनल लाइफ में माही गिल जितनी ओपन हैं, निजी जिंदगी में उतना ही शांत और अंतर्मुखी। तभी तो 3 साल तक किसी को ये तक मालूम नहीं हुआ कि माही गिल बिना शादी किए एक बेटी की मां भी हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, बताऊंगी इस पेशकश में आगे विस्तार से। साथ ही बताऊंगी माही गिल के साथ हुए कास्टिंग काउच के वो किस्से जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। किसी ने इन्हें नाइटी पहनकर आने को कहा तो किसी ने रैकेट का हिस्सा बनने की पेशकश की। इसके अलावा जानेंगे कि फिल्म दबंग में सलमान खान के साथ काम करने को माही गिल ने क्यों बताई थी अपनी सबसे बड़ी गलती और जताया था अफसोस। और अंत में बात होगी कि आखिर क्यों माही गिल ने कहा कि बॉलीवुड में किसी का रेप नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ कास्टिंग काउच समेत जो कुछ भी होता है वो सब मर्जी से ही होता है। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं कि आर्मी ऑफिसर के तौर पर सिलेक्ट हो चुकी माही गिल कैसे फिल्मों में आ गईं। माही गिल का जन्म 19 दिसंबर 1975 को चंडीगढ़ में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता पंजाब सरकार में डिप्टी इकोनॉमिक एडवाइजर थे, जिनका अब निधन हो चुका है। उनकी मां लेक्चरर हैं। माही अपने परिवार में 2 भाइयों के बीच अकेली बहन है। उनके 2 भाई वनीत और शिवेंद्र गिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस बनना माही गिल की पहली चॉइस नहीं थी, बल्कि एक हादसे के चलते वो हीरोइन बन गईं। बचपन से ही माही आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थीं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कबीर पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से पूरी की। इसके बाद इन्होंने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से साइकोलॉजी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी में बीए की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद माही गिल ने भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का टेस्ट दिया, जिसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक दिन एक्सरसाइज के दौरान उनके साथ हादसा हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई और उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। इस तरह सेना में अधिकारी बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। बाहर वीडियो पे मेरा शो चल रहा है, सीरियल खत्म होने के बाद जाऊंगी। देख तेरा वो डीवीडी है ना, मैं कटर में फेंक दूंगा।
कह रहा हूं मैं। हादसे की वजह से ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की ट्रेनिंग बीच में छोड़ माही वापस चंडीगढ़ अपने घर लौट आईं और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में थिएटर के मास्टर्स कोर्स में दाखिला ले लिया। इस दौरान उन्होंने कई नाटकों में एक्टिंग की। साल 1998 में उनको मास्टर्स की डिग्री मिल गई। इसके बाद वो कई थिएटर ग्रुप से जुड़ी रहीं और इसमें अभिनय भी करती रहीं। थिएटर से जुड़े रहने के दौरान उन्हें पहला ब्रेक एक पंजाबी हिंदी फिल्म से मिला। साल 2003 में रिलीज हुई ये फिल्म हवाएं थीं, जिससे उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। उन्होंने खुशी मिल गई और सिर्फ 5 दिन नाम की 2 पंजाबी फिल्मों में काम किया। इसके बाद अभिनेत्री के तौर पर करियर बनाने के लिए माही गिल मुंबई आ गईं और यहाँ से उनके असल संघर्ष का दौर भी शुरू हुआ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਣੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। थोड़े प्रयास के बाद 2007 में आई फिल्म खोया खोया चांद में उन्हें एक छोटा सा रोल करने को मिला। इसके बाद फिर वो खाली हाथ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाने लगीं, जहां उन्हें कई बार कास्टिंग काउच का भी शिकार होना पड़ा। अरे मुंह तो दिखाओ। कुछ साल पहले माही गिल ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मेरे साथ कई बार कास्टिंग काउच हुआ है। मुझे डायरेक्टर्स का नाम तक नहीं याद है। एक बार मैं एक डायरेक्टर से सलवार सूट में मिलने गई। पहले उसने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। इसके बाद वो बोला कि अगर तुम सूट सलवार पहनकर आओगी तो तुम्हें कोई कास्ट नहीं करेगा। इसी तरह की एक और घटना को याद करते हुए माही गिल ने बताया था कि एक बार मैं दूसरे डायरेक्टर से मिलने गई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें नाइटी में देखना चाहता हूं कि तुम कैसी लगती हो। ये सुनकर माही को बहुत अटपटा लगा। वो तुरंत तो कोई जवाब नहीं दे सकी, लेकिन डायरेक्टर की मंशा समझ गईं और बहाना करके किसी तरह वहां से निकल गईं। अब अगर वो मरता है तुम एक शहीद की विधवा कहलाओगे। माही ने बताया था कि शुरू में मुझे इन डायरेक्टर्स की मंशा समझ नहीं आती थी। एक समय तो ऐसा आया कि मैं इन डायरेक्टर्स की बात पर यकीन करने लगी थी। मैं मुंबई में नई थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे सही गलत का अंतर समझ आने लगा और लोगों की नीयत का भी पता चलने लगा। माही ने बताया कि मैं कास्टिंग काउच से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाकर वहां से भाग जाया करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने लोगों से उनके दफ्तर में मिलने से मना कर दिया। मैं साथ में अपने दोस्त को ले जाने लगी ताकि लोग कोई गंदी बात या हरकत ना कर सकें। निर्भय, माय हस्बैंड, तब से हम साथ में हैं और आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। मुंबई आने के 2 साल बाद तक माही गिल को किसी भी बड़ी फिल्म में मनचाहा रोल नहीं मिल पाया था। खुद को मिलने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा वो कपड़े खरीदने और हेयर स्टाइल बनाने में खर्च कर देती थीं। इस दौरान उन्हें मुंबई की जिन भी फिल्मी पार्टियों में इनवाइट किया जाता तो वो जरूर जाती थीं। इसी तरह एक बार वो एक बर्थडे पार्टी में पहुंची, जहां फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी आए हुए थे। इस पार्टी में माही गिल एक गे शख्स के साथ बहुत ही खूबसूरत डांस परफॉर्म कर रही थीं। माही का डांस अनुराग कश्यप एकटक देखे जा रहे थे। लंबा छरहरा कद और बेहद कमाल का डांस करते हुए माही में अनुराग को मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन की झलक दिखी। इसी दौरान अनुराग अपनी फिल्म देवडी बनाने जा रहे थे और पारो के रोल के लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। माही गिल से पहली मुलाकात में उनके डांस और कैरेक्टर को देखते हुए उन्होंने तय कर लिया कि उनके फिल्म की पारो माही गिल ही होंगी। अनुराग ने जब माही से बात की और उन्हें इनके थिएटर बैकग्राउंड का पता चला तो वो और भी ज्यादा प्रभावित हुए। इस तरह माही को पहली बार एक बड़े डायरेक्टर के साथ एक लीड और बहुत चैलेंजिंग रोल ऑफर हुआ। हाँ, भुवन जी अच्छे आदमी हैं। भुवन जी, तुमसे शादी हुई होती तो तुमको भी देव जी बुलाते। इस फिल्म में पारो के अपने किरदार के लिए माही गिल ने बहुत मेहनत की। उन्होंने अनुराग कश्यप की सारी फिल्में देख डाली। स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने रोल में जान डालने के लिए उन्होंने घर पर खूब रिहर्सल किया। इस फिल्म में अपनी माही का किरदार मॉडर्न पारो का था, जो बहुत हिम्मती, अड़ियल और ढीठ किस्म की लड़की है। उसकी शादी तय हो गई है, बताया उसने? बताया। इस फिल्म में माही गिल ने कई बोल्ड सीन भी किए थे। फिल्म रिलीज हुई तो माही गिल की खूबसूरती और अभिनय की खूब तारीफें हुईं,
ये रोल उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। यही वो फिल्म थी जिसने माही गिल को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए माही को फिल्म फेयर का बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। मैं घर जा रही हूँ, मुझे भूल जाओ और जाके अपने पिंड में अपना काम संभालो। फिल्म में उनके अभिनय से अनुराग कश्यप इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म गुलाल के लिए भी माही गिल को साइन कर लिया। फिल्म गुलाल में माधुरी के अपने बेहद बोल्ड और दमदार किरदार से माही ने एक बार फिर खूब वाहवाही बटोरी। अपनी शुरुआती 2 फिल्मों देवडी और गुलाल में कैरेक्टर की डिमांड के मुताबिक माही गिल ने कई सारे बोल्ड सीन किए थे। यही वजह रही कि अब उन्हें ज्यादातर फिल्मों में बोल्ड सीन के लिए ऑफर्स आने लगे। इसलिए माही ने इनमें से ज्यादातर फिल्मों को करने से इनकार कर दिया। अनुराग कश्यप के साथ 2 फिल्मों में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात अनुराग के भाई अभिनव कश्यप से हुई, जो उस वक्त फिल्म दबंग बना रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में माही गिल को भी मौका दिया। सलमान खान स्टारर इस फिल्म में माही का रोल बहुत छोटा था। 2010 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो सुपरहिट रही, लेकिन माही के करियर के लिए यह नुकसानदेह साबित हुई। खुद माही गिल ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा था कि देवडी के बाद मुझे बहुत प्यार और अवार्ड मिला था। लोग मुझे फिल्मों के लिए साइन करना चाहते थे, लेकिन मैंने दबंग साइन किया और इससे मुझे नुकसान पहुंचा। प्रोड्यूसर्स ने मुझे छोटे रोल्स ऑफर करना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ये रोल करने का अफसोस था, लेकिन अब नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि ये फिल्म करने के बाद मेरा करियर रुक गया। साहब, बीवी और गैंगस्टर ऑफर करने के लिए तिग्मांशु धूलिया का शुक्रिया। माही ने बताया कि वो दबंग 2 में काम नहीं करना चाहती थीं, लेकिन अरबाज खान ने कहा कि सीक्वल में भी उनकी जरूरत है। इस वजह से उन्हें फिर इसके सीक्वल में काम करना पड़ा। बता दें कि अरबाज फिल्म में माही के पति बने थे। वहीं दबंग 3 के लिए माही से अप्रोच नहीं किया गया। माही गिल की बात काफी हद तक सच भी थी। दरअसल देवडी और गुलाल में जबरदस्त एक्टिंग के बाद वो दबंग में छोटा रोल करके छोटी भूमिकाओं के लिए टाइपकास्ट हो गईं। इस फिल्म के बाद उन्हें आइटम नंबर, गेस्ट अपीयरेंस और एक्सपोज वाले रोल ऑफर हो रहे थे। फिल्म मिर्च, उटपटांग और नॉट ए लव स्टोरी इसकी मिसाल है, जिनमें वो आइटम नंबर या छोटे रोल्स में नजर आईं। माही गिल के डगमगाते करियर को एक बार फिर से उड़ान भरने का मौका दिया तिग्मांशु धूलिया ने। उन्होंने अपनी फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर में माही गिल को एक बड़े रोल के लिए साइन किया, जिसमें उन्होंने जिमी शेरगिल और रणदीप हुडा जैसे एक्टर्स के सामने शानदार एक्टिंग करके लोगों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म के बाद 2012 में वो पान सिंह तोमर की बायोपिक में दिखी थीं। इस फिल्म में उनके अपोजिट इरफान खान थे। साल 2012 में ही उनकी 2 और फिल्में कैरी ऑन जट्टा और दबंग 2 भी रिलीज हुईं। इसके बाद 2013 में साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स, जंजीर, बुलेट राजा और गैंग्स ऑफ घोस्ट रिलीज हुईं। माही ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला आइटम नंबर तिग्मांशु धूलिया की फिल्म बुलेट राजा के लिए किया था। अब तक के अपने एक्टिंग करियर में जिमी शेरगिल, अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धूलिया, अभिनव कश्यप जैसे कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स की फिल्मों में जिमी शेरगिल इरफान खान, अभय देओल के साथ एक्टिंग करती नजर आती थीं। अपने ज्यादातर रोल्स में वो प्यार, पैसा और पोजीशन के लिए बेचैन नजर आती थीं। फिल्म दबंग में काम करने का अफसोस जताना और एक खास कैंप के डायरेक्टर्स की मूवीज में एक्टिंग करना माही गिल के करियर के लिए नुकसानदेह साबित हुआ।
बड़े फिल्मी बैनर्स उन्हें ना के बराबर मौका देते थे। बेहतरीन, बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस होते हुए भी अब उनके पास बड़े डायरेक्टर्स और बैनर्स की फिल्में नहीं आ रही थीं। नतीजन 2013 के बाद उनके करियर का ग्राफ तेजी से गिरने लगा। 2014 में उन्हें एकमात्र फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था बुद्धा इन ट्रैफिक जाम। इसके बाद साल 2015 से 2020 तक उन्होंने मात्र 10 फिल्मों में काम किया, जो कुछ खास नहीं चलीं। इनमें शरीक, हे ब्रो, आतिशबाजी इश्क, वेडिंग एनिवर्सरी, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज और पोशम पा जैसी फिल्में शामिल हैं। ठाकुरगंज के आसपास का 150 किलोमीटर का एरिया जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। अगली बार धरे गए ना, सीधा ताप। बॉलीवुड में काम मिलना कम हुआ तो माही ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया और यहाँ कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म डेब्यू अपूर्व लखिया की फिल्म तूफान से किया था, जो कि हिंदी फिल्म जंजीर की रीमेक थी। 1 kg lost. कहो तो चढ़कर बढ़ा दूं। I love my bad boy. साल 2020 में माही गिल की 2 आखिरी हिंदी फिल्में आई थीं। पहली दुर्गामती थी, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी, जबकि दूसरी फिल्म का नाम दूरदर्शन है। माही ने कई टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में भी काम किया है। 2018 में उन्होंने अपहरण, 2019 में फिक्सर, 2021 में 1962, द वॉर इन द हिल्स और 2021 में योर ऑनर नाम की बेव सीरीज में काम किया। माही गिल की क्राइम सीरीज रक्तांचल भी दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गई, जिसमें उन्होंने एक पॉलिटिशियन की भूमिका निभाई थी। जिससे कि इतिहास का पन्ना पन्ना अपनों के खून से रंगा है। हर कुर्सी एक बलि चाहती है। अब बात माही गिल की निजी जिंदगी की। कम ही लोगों को पता है कि माही गिल ने 17 की उम्र में, यानी जब वो नाबालिग थीं, तब एक लड़के से शादी की थी, लेकिन ये शादी नहीं चली और तलाक हो गया। इस बारे में माही ने बताया था कि मैं बहुत यंग थी और नासमझ भी थी, इस वजह से शादी नहीं चली। लेकिन अब मैं मैच्योर हूं और मेरे एक्स हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन हैं। मैं अभी भी उनकी इज्जत करती हूं और हम मैसेज में बात भी करते हैं, लेकिन मैं उस रिलेशनशिप से निकल चुकी हूं। ये हमेशा मर्द ही क्यों मिलते हैं हमें? कोई शायर क्यों नहीं मिलता? माही गिल का नाम एक्टर रणदीप हुडा के साथ भी जुड़ा था। कहा जाता है कि साल 2011 में जब फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर की शूटिंग हो रही थी, तब दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। इसके अलावा फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया और माही गिल के अफेयर की लंबे वक्त तक चर्चा रही। आप गौर करें तो साहेब बीवी और गैंगस्टर के बाद तिग्मांशु धूलिया की लगभग सभी फिल्मों में माही गिल जरूर नजर आती हैं, चाहे साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स हो, पान सिंह तोमर हो या फिर बुलेट राजा। माही गिल भी हर उस रोल में पूरी तरह ढल जाती, जैसा कि उनके डायरेक्टर तिग्मांशु की उम्मीदें होती थीं। ये भी वजह रही कि दोनों एक दूसरे के कायल होते चले गए। फिल्म बुलेट राजा में तो तिग्मांशु ने खास तौर पर माही गिल के लिए ही एक आइटम नंबर रखा था, जो माही का हिंदी फिल्मों में पहला आइटम सॉन्ग था। इसके अलावा दोनों अक्सर सेट पर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। कहा जाता है कि साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 सिर्फ इसलिए बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि तिग्मांशु ने फिल्म के शूट के बाद संजय दत्त और चित्रांगदा के तमाम सीन्स को काट दिया और माही गिल के ज्यादा से ज्यादा सीन्स रखे ताकि उन्हें लीड में रखा जा सके। पेरिस में आपकी डिपोटेशन की खबर मिली। लंदन में मिलने की कोशिश की, पर पुलिस ने अलाउ ही ले आई थी। खैर, ये प्रेम कहानी आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि तिग्मांशु धूलिया शादीशुदा थे। तिग्मांशु के साथ अफेयर की खबरों को लेकर जब माही से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके और तिग्मांशु के बीच वैसे ही संबंध हैं जैसे एक निर्देशक और कलाकार के बीच होने चाहिए। हमारे बीच अफेयर जैसा कुछ भी नहीं है, यह सब बकवास की बातें हैं। माही गिल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने ऐसे निर्देशकों के साथ काम किया जो औरत को इतना मजबूत दिखाते हैं। मुंह तो किया तेरे नाल ब्याह कराउणा तो किसी काले चोर नाल ब्याह करा लूं। कुंवारी मर जाऊं पर तेरा ब्याह नहीं कराउंदी। बड़े देखे तेरे वगे भूंड आशिक। साल 2019 में माही गिल के एक बयान ने सबको चौंका कर रख दिया था। दरअसल तब उन्होंने इस बयान में कहा था कि वो 2.5 साल की एक बच्ची की मां हैं। मीडिया को लगा कि उन्होंने ये बच्ची अडॉप्ट की होगी या फिर सरोगेसी से उन्हें ये बेटी मिली होगी,
लेकिन माही ने साफ कहा कि ये उनकी बायोलॉजिकल चाइल्ड है। उन्होंने बिना शादी किए अपने बॉयफ्रेंड से इस बच्ची को जन्म दिया है। आगे उन्होंने बताया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था क्योंकि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं था। इसीलिए मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि बेटी वेरोनिका का जन्म अगस्त 2016 में हुआ था। मैं उसमें बिजी हो गई और फिर अपना वजन घटाया। इसके बाद 2018 में साहिब बीवी और गैंगस्टर से कमबैक किया। आप हमें छत पे अकेले उस हालत में छोड़कर चली आई? नहीं, हम तो रात को ही नीचे आ गए थे। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हुए तब माही ने कहा था कि वो जम्मू के एक हिंदू परिवार से हैं और गोवा में होटल मैनेजमेंट के बिजनेस में हैं। तब मीडिया ने उनसे पूछा कि ये बात आपने करीब 2.5 साल तक क्यों छुपाई और बिना शादी के बच्चा पैदा करने को आप किस तरह से देखती हैं? इसके जवाब में माही ने कहा था कि मैंने कभी मेरी बेटी के जन्म की बात छुपाई नहीं, लेकिन पहले कभी किसी इंटरव्यू में मुझसे पूछा भी नहीं गया और ना मैंने बताया। यहां पहली बार मुझसे शादी के बारे में पूछा गया, इसलिए मैं ये सब बता रही हूं। वहीं बिना शादी बच्चे के सवाल पर उन्होंने कहा था कि शादी की क्या जरूरत है, ये सब सोच और समय पर निर्भर है। शादी के बिना भी परिवार और बच्चे हो सकते हैं। बिना शादी के बच्चा होने में दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। शादी बेशक एक खूबसूरत चीज है, लेकिन करनी है या नहीं, ये भी पर्सनल चॉइस पर निर्भर है। मैं 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में हूं, लेकिन अभी तक शादी नहीं की। जब करना चाहूंगी तब कर लूंगी और फिलहाल मुझे सिंगल मदर होने पर गर्व है। अप्रैल 2023 में ही खबर आई कि माही ने रवि केसर से शादी कर ली है और गोवा शिफ्ट हो गई हैं। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। माही गिल ने रवि केसर के साथ 2019 में आई सीरीज फिक्सर में काम भी किया था। उनकी बेटी वेरोनिका भी 8 साल की हो गई है। माही गिल सोशल मीडिया पर तो ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन बेटी की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। खैर, पहले बॉयफ्रेंड से प्यार और बिना शादी के बेटी को जन्म देना और उसके 7 साल बाद उसी बॉयफ्रेंड से शादी को आप किस तरह से देखते हैं? भारत जैसे देश में माही गिल के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। माही गिल ने कास्टिंग काउच के मुद्दे पर एक बार ऐसी बात कही थी जिसको लेकर उनकी काफी लोगों ने आलोचना भी की थी, जबकि तमाम लोगों ने उनकी बात को जायज भी करार दिया था। माही ने कहा था, यहां आपके साथ जबरदस्ती नहीं होती, कोई किसी का रेप नहीं करता, बल्कि जो कुछ भी होता है मर्जी से होता है। माही ने कहा था कि उस ऑफर पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। आप ना कहना सीख लीजिए, बस आपको कोई आगे से ऐसा ऑफर भी नहीं देगा। अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक घटना का जिक्र करते हुए माही गिल ने बताया था कि एक बार उन्हें एक कॉल आया जिसमें खुद को शूटिंग कोऑर्डिनेटर कहने वाले एक शख्स ने मिलने की इच्छा जाहिर की। बहन को साथ लेकर वो उससे मिलने जुहू गईं, जहां उसने कार में बैठाकर बात करनी शुरू कर दी। उसने पहले एक एल्बम निकालकर कुछ लड़कियों के फोटो दिखाने शुरू किए। साथ ही वो एक रेट कार्ड का जिक्र भी करता जा रहा था। फिर उसने बोला कि इधर आपकी फोटो लग जाएगी और आपका रेट कार्ड निकल जाएगा। रेट कार्ड का जिक्र सुन माही चौंक गई और कुछ सोचने लगी तो वो बोला, नेगेटिव नहीं सोचते। माही ने कहा, हम जो डेली शूट करेंगे ये रेट कार्ड उसका होगा। उसने कहा, नहीं, ये रेट कार्ड तो वो है जब आप क्रूज पर जाओगे। इसके बाद माही ने कहा कि एक्टिंग के लिए तो उसने कहा कि आप खुद ही समझ लो। माही और उनकी बहन को अब समझ आ चुका था कि ये किसी रैकेट का हिस्सा बनने का ऑफर है। तभी अचानक माही की बहन ने उस शख्स के बाल पकड़े और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। मौका मिलते ही दोनों बहनें बैकसीट से बाहर निकलीं और भाग निकलीं। फिल्मों में अपने ज्यादातर किरदार की तरह माही गिल की निजी जिंदगी भी रही। नाबालिग उम्र में शादी, तलाक, फिर बिना शादी बेटी का पैदा होना। एक वक्त तो रिपोर्ट्स आती थीं कि पर्दे पर शराब के नशे में दिखने वाली माही निजी जिंदगी में भी इसका नशा करती है, लेकिन इन बातों को उन्होंने अफवाह करार दिया। एक तो हमारी पसंद आपको पसंद नहीं,
फिर कुछ लाती तो देना पड़ता। माही गिल ने अपने करीब 21 साल के करियर में 36 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अब उनकी उम्र करीब 50 साल हो चुकी है। फिल्मों के अलावा अब वो निजी जिंदगी को भी खूब समय देती है। अफसोस ये कि एक बेहद टैलेंटेड इस एक्ट्रेस को उसकी काबिलियत के हिसाब से भूमिकाएं करने को नहीं मिली। यही बॉलीवुड की रवायत और रस्म रही है। बस शुरू हो गए आप। गलती मुझसे हुई है जो आपको छूने दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस अदाकारा को आने वाले वक्त में और भी अच्छे रोल करने को मिलेंगे। माही गिल की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और फिल्मी शख्सियत की कहानी के साथ। नमस्कार।